नमस्कार, द स्वतंत्र के इस विशेष एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, न्यायपालिका जिस पर देश के हर व्यक्ति का अगाध विश्वास है, आज वो विश्वास डोलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर होली की छुट्टियों के दौरान आग लगी और उस आग में न्यायपालिका की विश्वसनीयता जलकर राख हुई। इसी मसले पर बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेक्रेटरी विक्रांत पांडे जी से। उनके साथ ही उनके वकील भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कहा गया कि यशवंत वर्मा जिनके घर पर आग लगी और बड़ी संख्या में भारी मात्रा में वहां पर कैश बरामद किया, कॉलेजियम ने आनन फानन में मीटिंग की और उनका इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। विक्रांत जी, आपका स्वतंत्र पर पहली बार आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किस धन्यवाद। तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं आप? हम लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं। आज हम लोगों ने जब ये खबर हमें पता चली कि कॉलेजियम ने ये फैसला लिया है कि जज साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, ये सुन करके हम लोग को बहुत शौक लगा। हम लोग का कहना यह है कि क्या हमारा हाई कोर्ट डस्टबिन बना दिया गया है कि जब किसी के खिलाफ कोई चार्ज लगे तो उसको उस चार्ज के दौरान छुट्टी पर ना भेज करके उनको माननीय जज साहब को इलाहाबाद में चार्ज देकर के भेज करके आप क्या जताना चाह रहे हैं? क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की आंच, भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्याय कक्ष में बैठ करके वादकारी को और अधिवक्ता को किस प्रकार से ये कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हम आपके पक्ष में न्याय ही करेंगे? क्या एक तीसरा पक्ष उस आदेश को ये कहकर के इंटरप्रेट नहीं कर सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा, इसमें पैसा चला है? आप अपनी जांच के दौरान छुट्टी पर चले जाए, बेहतर तो यही है कि आपको छुट्टी पर चले जाना चाहिए। आप अपनी जांच पूरी हो जाने दीजिए, सही साबित होंगे, आइएगा, आपका स्वागत करेंगे। लेकिन इस दौरान जबकि आपके खिलाफ जांच चल रही है, उस दौरान आपको न्याय कक्ष होल्ड करने की परमिशन दिया जाना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे हिसाब से। विक्रांत जी, ये भी कहा गया कि जो देखिए, इस चीज को हमें इस बात से समझना पड़ेगा कि आज भी नेताओं पर सवाल उठते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठते हैं, लेकिन न्यायपालिका को लेकर जनता का बहुत बड़ा विश्वास है। जनता ये चाहती है कि न्यायपालिका की साख पर कभी असर ना आए। तो इस तरह की घटना जहां पर 50 करोड़ रुपया कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस रिलीज है, उसमें लिखा है कि 50 करोड़ जो खबरों में आपको पता चला है, वो चाहे XYZ कोई भी रकम हो, लेकिन क्या इस तरह के मामले में उसकी पुख्ता जांच नहीं होनी चाहिए थी? कॉलेजियम आनन फानन में हुई और ट्रांसफर का आदेश निकल गया। अगर मीडिया में खबर नहीं आई होती तो शायद पता भी नहीं चलता कि उनका ट्रांसफर क्यों किया गया है। बिल्कुल, यही तो हम लोग का बहुत बड़ा कष्ट है कि जब एक व्यक्ति के, मैं कहता हूं, आपने सही कहा, 50 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर संदेह के घेरे में आ गया तो आज की तारीख में ये जान लीजिए कि आज की तारीख में एक आम आदमी सबसे ज्यादा अगर विश्वास करता है तो न्यायपालिका पे करता है। उसको ये लगता है कि अगर हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो हमको न्याय मिलेगा। देर मिले अलग बात है, देर से मिले कोई बात नहीं है, देर से मिले जब भी मिलेगा, लेकिन हमें मिलेगा न्याय ही वहां से। लेकिन अब ऐसा व्यक्ति जब हाईकोर्ट आएगा और सामने देखेगा कि हमारा मुकदमा ऐसी अदालत में है जिसके जज साहब के ऊपर स्वयं एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, जिनके जो जज साहब स्वयं संदेह घेरी में आ गए, ऐसा वादकारी कैसे इस आशा के साथ रहेगा कि हमें न्याय ही मिलेगा? क्या वो ये नहीं शंका करेगा कि दूसरी पार्टी ने कुछ और भी कर दिया होगा? विक्रांत जी, एक चीज मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, रोज इस तरह के मुकदमे देखते होंगे। एक सामान्य ब्यूरोक्रेट, किसी नेता या फिर ये कहा जाए किसी भी सामान्य व्यक्ति के घर पर इस तरीके से अनअकाउंटेड कैश होता तो क्या क्या प्रोसीजर होता? क्या पहले गिरफ्तारी, FIR ये सब चीजें होती, या इस तरीके से फिर तो अधिकारी भी कहने लगेंगे कि दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दीजिए, इलाहाबाद से दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए? बिल्कुल, ये जजों को खास नेमत क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही हम लोग का क्षोभ है। हमारा ये कहना है कि जब एक आम आदमी, एक
सामान्य कर्मचारी जब एक किसी जांच का सामना कर रहा होता है, आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। आप कहते हैं इससे जांच की निष्पक्षता पर प्रभावित होगी अगर ये चार्ज दिया गया इसको। यहां पर आप सेम बात यहां पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ऐसे जज साहब अगर वो कोई जांच का सामना कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई संदेह है, तो क्या उस जांच को पूरी तरह से निष्पक्षता से करवा करके तब उनको, जब वो बरी हो जाए तब उनको चार्ज दिया जाए। ये अच्छी बात नहीं है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे ही हर व्यक्ति का ये दलील हो जाएगी कि ठीक है, हमारे यहाँ साहब हमें आपको कुछ पैसा मिला है नकद, आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम दूसरी जगह जाकर के और कमाएंगे, और फिर आप हमको, जब आपको यहाँ पर लगे कि आपको जरूरत है हमारी यहाँ, अब वापस हमें बुला लीजिएगा। इस तरह से तो ये कोई हल तो है नहीं कि आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज करके आपने अपनी हितैषी समझ ली। अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाए तो उस चार्ज की प्रॉपर जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति के सारी पहलुओं पर विचार होना चाहिए, सब जांच करके और एक आउटकम लाइए कि हाँ ये सच्चाई क्या है। विक्रांत जी, मैंने सबसे ज्यादा जी जी हमारे बोलिए यहाँ पर पूरे, मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति को सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है न्यायपालिका पर। न्यायपालिका पर ही भरोसा है उनको। विक्रांत जी, इसी में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मैंने बहुत साल कवर किया, कई मामलों में ये सुनने में आता है, अभी हाल में भी कई मामलों में सुना कुछ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वर्किंग स्टाइल है उस पर बहुत सवाल उठाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस तरह के दागी जज, आज उन्हें दागी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके घर से कैश मिला है, उनको आप सुप्रीम कोर्ट, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पर जो तमाम टिप्पणियां करता रहा है कामकाज पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यशैली पर, क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल नहीं खड़े होते कि इस तरह के जजेस पर उसे अलग राय रखनी चाहिए थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ आप समझिए स्थिति इस समय बहुत ही विकट होती जा रही है। 160 की स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ हाईकोर्ट के जजेस की। उन 160 में से 79 जजेस काम कर रहे हैं। वो वैसे ही हमारे यहाँ पर सुनवाई की प्रक्रिया का आलम यह है कि सितंबर अक्टूबर के दाखिले अभी तक नहीं सुनवाई हो पाई है। आप सोचिए कि जब व्यक्ति के खिलाफ कुछ होता है, वो व्यक्ति तुरंत हाईकोर्ट भागता है, सोचता है कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। ऐसा व्यक्ति 5-5, 6-6 महीना तक नहीं यहाँ पर न्याय पा रहा है। आप ये करके फिर वो उसके बाद आप ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर भेज रहे हैं न्याय कक्ष संभालने के लिए, जो स्वयं संदेह के घेरे में आ चुके हैं। जब वो व्यक्ति, हमारा एक वादकारी ये जानेगा कि हमारे वो जज साहब कोर्ट में केस जा रहा है जो स्वयं संदेह के घेरे में है, वो सोचेगा कि वहां ज्यादा लंबा पैसा लगेगा, इससे अच्छा हम अधिकारियों को कम पैसे में ही दे करके अपना काम करवा लें। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका कमजोर होगी। ये एक बहुत बेसिक बात है जिसे सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए था। इलाहाबाद हाईकोर्ट को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर टिप्पणियां की जाती हैं। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ही, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन करके, उसमें कहा था औसत ये है कि 1 मिलियन पर 50 जज होने चाहिए। आप अगर उस औसत को 24 मिलियन की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में लागू करिए तो कितनी संख्या पहुंचती है आप खुद देख लीजिए। लेकिन उसके बाद भी आपने 160 ही जज 2007 में सैंक्शन किए, और उस सैंक्शन पोस्ट पर भी पूरी तरह से आप अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। इससे आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यहाँ पर त्वरित न्याय ना हो। एक तो आपका ये प्रयास रहा लगातार, कॉलेजियम प्रणाली एकदम ध्वस्त हो चुकी है, जजेस का अपॉइंटमेंट कर ही नहीं रही है। उसके अलावा जब कोई ऐसी बात आ रही है तो आप जो भ्रष्ट जज है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है, ऐसे व्यक्ति को आप इलाहाबाद भेज करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद में सब कुछ जो है, जो हमारी टिप्पणियां हैं वो एकदम सही है, हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया। एक चीज विक्रांत जी, मैं आपसे बेहद ईमान
जी, एक चीज मैं आपसे जी बिल्कुल खुल के जानना चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा कि इस तरह के मामले में जब इतनी बड़ी रकम कैश वहां पर अनअकाउंटेड बरामद हुई है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था जिससे ये लगता कि न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता, क्या किया जाना चाहिए था? और ये सवाल इसलिए मैं जरूर पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि फायर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं कैश का जिक्र नहीं है। पुलिस ने भी इस मामले में कैश को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कानून मंत्रालय, केंद्रीय कानून मंत्रालय का भी कोई बयान नहीं आया है क्योंकि जजेस का मामला है तो सब एकदम छिपा छिपा हो रहा है। सब चीजें छिपाने से अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे आगे जो घटनाएं हो रही हैं वो ना घटित हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे शुतुरमुर्ग अगर अपना सर रेत में छुपा लेता है तो तूफान टलता नहीं है। जी ये बहुत स्पष्ट बात है। उसी तरह से ये प्रयास हो रहा है कि ठीक है, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट में नहीं है, न्याय विभाग की रिपोर्ट में नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है तो इसके बारे में खुल करके एक बयान आना चाहिए था। ये भी तो बयान कहीं नहीं आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल। समथिंग इज कुकिंग इन द टिंसल्स टाउन। ये हम मान सकते हैं इस बात को, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वरना इसको तुरंत के तुरंत खारिज कर दिया जाता। आनंद फानन में एक कोलेजियम की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें ये फैसला ले लिया जाता है कि चूंकि बात खुल गई है, दिल्ली में नहीं रखा जाएगा, उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। मतलब इलाहाबाद में आकर के क्या गंगा जी संगम त्रिवेणी का पानी इतना पवित्र आपने मान लिया कि अब कल तक जो उनके ऊपर वो लगे थे चार्ज, वो अब एकदम धुल चुके होंगे, और अब जब वो बैठेंगे, जब न्याय कक्ष का संचालन करेंगे, तो अब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये तो बड़ी अजीब तरह से हास्यास्पद स्थिति आप भेज रहे हैं। एक बस अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बीच में बोली थी कि कॉलेजियम सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। क्या जो अंकल जजेस की हमारी थ्योरी है वही बड़ा कारण होता है इस तरह के मामलों में? क्योंकि जजेस को देखिए हटाना तो बहुत मुश्किल है इस देश में, उनके खिलाफ महाभियोग लाना, उसे पारित करवाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ है। तो क्या कोई ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिए कि जजों के खिलाफ अगर इस तरह की शिकायतें आए, इस तरीके के खुले मामले बिल्कुल आए, ठीक कह रहे हैं तो आप। उनको हटाना, मेरा मानना उनके यही है, खिलाफ कार्रवाई करना थोड़ा आसान किया जाए, कानून के दायरे में किया जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा मानना है कि जजेस की अपॉइंटमेंट और उनके खिलाफ लगे चार्जेस के जांच, इन दोनों के लिए एक बहुत स्वच्छ और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता बहुत जरूरत हो गई है इस समय देश में। क्यों? क्योंकि अंकल जजेस वाला जो सिंड्रोम चल रहा है वो बहुत नुकसानदेह है। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में धीरे धीरे करके हावी होता जा रहा है। यहाँ पर लगातार ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि अंकल जजेस के यहाँ पर वो मुकदमा में ऑर्डर लेने के लिए खड़े किए जाते हैं लोग, और उनको ऑर्डर मिलते हैं। एक आम अधिवक्ता जो कि जिसका कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको ऐसा कुछ नहीं होता है हासिल। उसको बहुत सारे कानून के पाठ पढ़ाए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। ये सब बातें करके उसके मुकदमे में एडवर्स ऑर्डर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे ये एक तरीका अपनाया जाता है कि इससे अंकल जजेस वाला जो सिंड्रोम है वो उससे प्रभावित होते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जब सामने आते हैं तो वो उनको सब कुछ सही दिखता है। उनको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ, इन वादकारी के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। उस समय उनको सारी सच्चाई दिखाई देने लग जाती है, जबकि जब सामान्य वकील खड़ा होता है तो उनको बहुत सारी एडवर्स बातें दिखाई देने लग जाती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया इसी कोलेजियम सिस्टम के कारण आ रही है। यही खत्म होना चाहिए इस देश में। मैं इसके खत्म करने के लिए पुरजोर मांग करता हूँ। बहुत एक एक बस अंतिम सवाल की, अभी ये खबर आ रही है कि अब इन हाउस कमेटी सुप्रीम कोर्ट की इसकी जांच करेगी और शायद उनको तब तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। आपको लगता है कि इस मामले की सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी देश के? आप बताइए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ जांच सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे। किस तरह से आप मान सकते हैं कि ये निष्पक्ष जांच होगी? इसको बिल्कुल। एक किसी निष्पक्ष एजेंसी को दे करके उससे जांच कराई जानी चाहिए थी, तब दूध का दूध और पानी का पानी आता। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में कोई बात आई है और उसकी जांच आपके फलाने चाचा जी के घर के लोग कर लें। ये तो वही बात हो गई, और कुछ तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चाचा ही है, और क्या है?
इसके अलावा हम और क्या मान सकते हैं? उनके आदेशों को मानना है, हाईकोर्ट के लिए मजबूरी रहती है। तो इस तरह से तो आप इन हाउस जो जांच कर रहे हैं, हमको इस पे निष्पक्षता की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी। उम्मीद यही की जाएगी कि देश इस मामले की सच्चाई को जान सके, क्योंकि यह मामला न्यायपालिका की साख से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप दर्शकों से अनुरोध है कि दास स्वतंत्र इसी तरह देखते रहिए। हम आपको महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े विशेषज्ञों से बातचीत इसी तरह से करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।